तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग धातु और अधातु पहचानने का एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं कि आप लोग केवल दोस्तों देख के पता कर लीजिएगा कि कौन सा धातु है और कौन तत्व धातु है और कौन तत्व अधातु है। पहला बात ये, आज की इस वीडियो में देखिए दोस्तों, हम लोग दो तीन चीज़ समझेंगे। पहला कि केवल देख के हम लोग समझेंगे कि कौन धातु है कौन अधातु है, पहला। फिर सेकंड कि कुछ इसमें एक ऐसे ऐसे तत्व हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछेगा कि ये तत्व क्या होता है, कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में रहता है, तत्व भी कौन सा है, मतलब धातु कौन सा है जो तत्व द्रव अवस्था में रहता है, और धातु कौन सा है जो उभी द्रव अवस्था में रहता है ना, कौन सा गैस चिप्स के पैकेट में भरते हैं। ये सब तरह तरह के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या है और कौन सा हल्का गैस है, कैसे होता है, ये सब आज की इस वीडियो में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, पूरा चीज़ आप लोग समझ जाइएगा। देखिए, इसमें धातु और अधातु पहचानने का हम लोग ट्रिक समझेंगे। देखिए, अधिकतर ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जिस तत्व के अंत में यम लगा रहता है, यम मतलब हिंदी में हम लोग लिखे तो यम और इंग्लिश में लिखे तो यूएम लगा रहता है, यानी सोडियम है ना, यूएम सोडियम अगर लगा रहेगा, यूएम लगा रहेगा, यानी वो तत्व होता है वो, ठीक है। या हम लोग का यम लगा है वो क्या होता है, तत्व होता है। और जिसमें यम नहीं लगा रहता है वो क्या होता है, तत्व नहीं होता है, यानी वो धातु होता है। ये जो है धातु होता है, जिसमें हम लोग का यम लगा रहता है वो धातु होता है, और जिसमें यम नहीं लगा रहता है वो क्या होता है, अधातु होता है। अधिकतर ऐसे क्वेश्चंस में देखे गए हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ पे। देखिए, जैसे हम लोग का तत्व, ये सब बहुत सारे ये सब तत्व दिया गया है, और हम लोग देख के पहचानेंगे कौन धातु है कौन अधातु है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम हम लोग का आया, तो सोडियम में देखिए लास्ट में यम लगा है, यानी ये क्या है, हम लोग का धातु है। ये तत्व है मैग्नीशियम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी धातु है। ये भी क्या है, धातु है। एल्युमिनियम भी धातु है। लिथियम देखिए यम लगा है, ये भी धातु है। बेरिलियम भी है, ये भी धातु है। पोटेशियम है, ये भी धातु है। कैल्शियम है, ये भी धातु है। स्कैंडियम है, ये भी धातु है। टाइटेनियम है, ये भी धातु है। पेनेडियम है, ये भी धातु है। देखिए लास्ट में यम लगा है। क्रोमियम है, ये भी धातु है। गैलियम है, ये भी धातु है। रुबिडियम है, ये भी धातु है। स्टेंसियम है, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु। यूरेनियम, ये भी धातु। तो मतलब कहने का मतलब देखिए, हम लोग के अंत में दोस्तों यम लगा हुआ है सभी में, तो ये क्या हो गया, धातु हो गया। अब हम लोग अधातु को समझेंगे। अधातु किसे, अधातु उसे कहते हैं जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक का जो है कंडक्टर नहीं होता है, मतलब चालक नहीं होता है। इलेक्ट्रिक का कंडक्टर नहीं होता है, यानी चालक नहीं होता है। उसमें अगर इलेक्ट्रिक एक जगह से डालते हैं तो दूसरे जगह प्रवाहित नहीं हो सकता है। अगर एल्युमिनियम का हम लोग मान लीजिए तार लेते हैं, तो एल्युमिनियम के तार में तो आपको पता ही होगा कि हम लोग अगर मान लीजिए इधर करंट करते हैं तो उधर भी जा सकता है करंट। ये हो गया, बेरिलियम हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, मतलब ये सब धातु है, मतलब जिसमें हम लोग का इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है। यहाँ से हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो कुछ दूर तक कुछ जा सकता है। लेकिन अधातु ऐसा हो जाएगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसमें देते हैं तो उसमें क्या होता है कि दूर तक नहीं जाता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पाता है। उसको क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। जैसे हम लोग का हाइड्रोजन है भैया, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं होगा, जो कहते हैं वहीं पर रुक जाएगा। पानी भी हम लोग का क्या होगा, पानी हम लोग का धातु हो जाता है। लेकिन जो हम लोग का अशुद्ध जल होता है, यानी एकदम प्यूरिफाई किया रहता है धातु जल जो है, वो क्या होता है, वो भी धातु का वो भी क्या होता है कि वो कंडक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर नहीं होता है, मतलब धातु नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी उसमें मिनरल्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। उसमें का अंदर का जो भी पार्ट है उसको क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हम लोग का उसमें लोहा रहता है, बोलते हैं ना, उसमें भी आयरन रहता है जल में भी, तो उसमें क्या करते हैं, सब चीज़ निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो पानी को क्या होता है, हम लोग का वो कंडक्टर नहीं हो पाता है ना, वो अधातु हो जाता है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, लास्ट में हम लोग का हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन जो है ये गैस है, ये धातु नहीं है। बोरॉन है, ये भी धातु नहीं है। कार्बन है, ये भी धातु नहीं है, कार्बन धातु नहीं है। लेकिन कार्बन के दो अप्रूप होते हैं, आपको पता होगा, एक हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है। देखिए कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, दो, एक होता है हीरा और दूसरा होता है हम लोग का ग्रेफाइट, ठीक है। अब देखिए इसको भी समझिएगा, एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। हीरा क्या होगा, हीरा जो है हम लोग का कंडक्टर नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। अब ग्रेफाइट कौन सा होता है, जो हम लोग पेंसिल में लगाते हैं, जो हम लोग लिखते हैं,
पेंसिल का जो रहता है ना, हम लोग जो लिखते हैं जो उगता है वो कंडक्टर होता है। इसीलिए कभी भी आप लोग अगर बाय द वे अगर मान लीजिए कि अगर इसमें प्लग में लगाना हो, 5 पिन में लगाना हो तो उसको नहीं लगाइएगा दूसरे तरफ से अगर खुला हो तो, क्योंकि करंट मार सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाह होता है ग्रेफाइट में। कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट धातु है और ये क्या होता है अधातु होता है हीरा। ठीक है, अधातु होता है, ये हीरा होता है, ये धातु होता है। उसके बाद ऑक्सीजन हम लोग का ये भी क्या है गैस है, नाइट्रोजन भी हम लोग का गैस है, यानी ये अधातु है। ये भी सब जितने भी हैं ये लिखे हैं ये सब क्या है अधातु हो गए, क्योंकि इसमें यम नहीं लगा हुआ है। क्लोरीन है ये भी अधातु है ना, लिथियम है ये भी अधातु है, नियोन है, हीलियम है ये भी अधातु, आर्गन अधातु, क्रिप्टन अधातु, रेडॉन, जेनॉन ये सब क्या है अक्रियाशील धातु है। नियोन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन ये सब जितने भी हैं क्या है अधातु में अक्रिय गैस के रूप में आते हैं, मतलब इसी क्रिया किसी के साथ नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग इसमें कुछ समझेंगे कि कोई क्वेश्चन है। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पूछ देगा कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, यानी लिक्विड अवस्था में रहता है। तो वो क्या होता है धातु। तो देखिए धातु जो है हम लोग का पारा भी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। पारा जो है हम लोग का ऐसा एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है। आप लोग देखते हैं थर्मामीटर में देखते होंगे, जो पुराना वाला थर्मामीटर आता होगा, अब तो डिजिटली आ गया है। पुराना थर्मामीटर में क्या होता था कि उसमें, हालांकि मेरे पास भी है, रखे हैं हम वही रखे हैं, उसमें पारा होता है, जो अंदर रखे हैं वो पारा होता है, लेकिन ये जहरीला भी होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये पारा अंदर रहता है, वो लिक्विड अवस्था में रहता है, लेकिन वो क्या रहता है धातु रहता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सकता है ना। तो ये पारा धातु होता है। फिर एक और क्वेश्चन पूछेगा कि धातु में हम लोग का कौन होगा पारा। अब पूछेगा कि अधातु में ऐसा कौन सा तत्व है जो लिक्विड अवस्था में रहता है अधातु में। तो अधातु में हम लोग का कौन सा हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें ब्रोमीन नहीं लिखे, ब्रोमीन नहीं लिखे, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन जो है हम लोग का क्या है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो लिक्विड अवस्था में रहता है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो क्या रहता है लिक्विड अवस्था में रहता है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए, अब एक और पूछेगा कि कौन ऐसा धातु है या कौन ऐसा तत्व है जिसको हम लोग बराबर केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अगर बाहर निकालते हैं तो तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है। ठीक है, तुरंत क्या होता है उसमें आग पकड़ लेता है। तो सोडियम जो है हम लोग का क्या है, सोडियम जो है एक ऐसा तत्व है जिसको हम लोग क्या करते हैं केरोसिन के तेल में डुबो के रखते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे ही उसको निकालते हैं क्या होता है तुरंत उसमें आग पकड़ लेता है। तो सोडियम एक ऐसा हो गया। अब देखिए, अब इसमें और कोई इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे हाँ, एक और पूछता है कि सबसे हल्की धातु कौन सा होता है, सबसे हल्का धातु कौन सा होता है। तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का धातु होता है, गैस होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो सबसे हल्का गैस कौन सा होता है, तो सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन होता है। अब इसको याद किसे कर रखिएगा, तो देखिए हाइड्रोजन सूर्य के प्रकाश, देखिए जब भी हम लोग देखते हैं जो सूर्य जो है हम लोग का बना है, सूर्य जो है हम लोग के बने हैं यहाँ पे, तो इसमें सबसे ज़्यादा मिश्रण हम लोग का हाइड्रोजन और हीलियम का है। हाइड्रोजन और हीलियम है। तो ये जो है हम लोग का हाइड्रोजन और हीलियम है, हीलियम। तो सबसे हल्का धातु आप ही देखिए, कभी भी हम लोग आप लोग देखते हैं गुब्बारा में जब हम लोग हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो क्या होता है ऊपर उड़ने लगता है। देखते हैं ना, आप लोग देखे होंगे कि कहीं भी आप लोग मेला उला जाते होंगे तो देखते होंगे कि उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस में जिससे भरा रहता है तो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस ही भरा रहता है जिसकी वजह से ऊपर जाता है। तो इसका मतलब वो क्या होगा, ये बहुत हल्का गैस होता है, जिसके कारण क्या होता है गुब्बारा को भी ऊपर लेके मतलब जाता है ना। तो ये हम लोग समझ गए। अब हाँ, एक और बात इसके बारे में समझते हैं हम लोग, नाइट्रोजन के बारे में। देखिए कभी भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या कहते हैं, चिप्स के पैकेट में हम लोग देखते हैं, चिप्स के पैकेट जो बना रहता है, चिप्स के पैकेट में क्या होता है हम लोग का उसमें खराब ना हो, मतलब ख़राब ना हो उसमें का चिप्स जो हम लोग रखे हैं उसमें ख़राब ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें हवा भरते हैं। तो हवा भरते हैं यानी गैस भरते हैं। गैस का मतलब क्या होता है, तो गैस कौन भरते हैं उसमें, तो नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है ख़राब नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस भरते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है ख़राब नहीं होता है ना। तो ये सब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सब समझ गए कि कौन कौन से पार्ट हैं इसमें, धातु और धातु पहचानने का एक नियम समझे दोस्तों। उसके बाद कुछ इसमें जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं बराबर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम क्लियरिफाई किए आप लोगों को कि कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
तो हमको विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट भी करिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करिएगा तो थोड़ा सा और भी हम लोग भी मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो लाने का पूरा से प्रयास करेंगे। ऐसे ही सब चीज़ समझाते हुए जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग को बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग का बस सपोर्ट बना रहे, चैनल नया है, हालांकि सब्सक्राइबर तो कुछ बढ़ गए हैं, और बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए कि जिसकी वजह से और भी हम लोग ग्रो करें और आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।